ये कहानी उस दौर की है जब दुनिया चल रही थी दूसरे विश्व युद्ध की आग में। चारों ओर खून और बारूद का मंजर था। तोपों की गड़गड़ाहट, गोलियों की बरसात और मौत की परछाइयां हर तरफ मंडरा रही। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज की विशेष सीरीज किस्से सैम बहादुर के में हम आपको आज लेकर चलेंगे 1942 में चल रहे द्वितीय विश्व युद्ध में, जहां जापानी सेना ने मोर्चा संभाल रखा था और उनकी कोशिश थी भारत की तरफ बढ़ने की। तभी भारतीय सेना की 4/12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट को आदेश मिला, जापानी पोजीशन पर धावा बोलना है और उन्हें पीछे धकेलना है। जिस टुकड़ी को यह महान काम मिला था उसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन सैम मानेकशॉ। भारतीय जवानों का हौसला बुलंद था, लेकिन उनके सामने का खतरा बेहद बड़ा। घना जंगल, छुपे हुए जापानी स्नाइपर और चारों तरफ घात लगाए बैठे दुश्मन। जैसे ही उनकी टुकड़ी आगे बढ़ी, अचानक जापानी सैनिकों ने गोलियों की बरसात शुरू कर दी। गोलियां हवा को चीरती हुई, सीटी मारती हुई गुजर रही थी। युद्ध का शोर, चीखें, बारूद का धुआं, पूरा मैदान मौत का मंजर बन गया। इसी अफरा तफरी में कैप्टन सैम मानेकशॉ सीधा दुश्मन की गोलीबारी के निशाने पर आ गए और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। एक दो नहीं बल्कि 7 गोलियां उनके शरीर को चीरती हुई बाहर निकल गई। 7 गोलियां लगते ही सैम जमीन पर गिर पड़े। उनके साथी स्तब्ध रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था उनका कमांडर इतनी जल्दी ढेर हो जाएगा। एक अफसर ने तो यहां तक कह दिया, ये लड़का अब गया, बचना नामुमकिन है। लेकिन किस्मत और हिम्मत दोनों सैम बहादुर के साथ थी। जख्मी हालत में भी उन्होंने हार नहीं मानी। तुरंत उन्हें पास के फील्ड अस्पताल ले जाया गया, जहां एक ब्रिटिश डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर कहा, यंग मैन, तुम्हें तो इतनी गोलियां लगी हैं, अब तुम क्या चाहते हो? इस पर लहूलुहान पड़े सैम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस सबसे पहले एक सिगरेट दीजिए। डॉक्टर और नर्सें हैरान रह गए। एक ऐसा जवान जो मौत के बिल्कुल करीब था, वह अब भी मजाक कर रहा था, और वो भी मुस्कान के साथ। सर्जरी शुरू हुई, गोलियां निकाली गईं और धीरे धीरे सैम की सांसें सामान्य हुई। सबको लगा था अब उनका अंत तय है, लेकिन उन्होंने मौत को धता बता दिया। यूं ही उन्हें सैम बहादुर नहीं कहते थे और ना ही ऐसे ही भारतीय सेना उन्हें अपने सबसे बहादुर योद्धा का खिताब देती है। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे थे अखंड भारत न्यूज। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।